परदेसी चिट्ठियां क्या डिस्कस किया आपने डॉक्टर से? आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं दुआ, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम कायनात को देखो, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है ना तुम्हें कि वो मेरे पास आना चाह रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, और तुमसे आइसक्रीम खाने की भी जिद कर रही है। आपसे ज्यादा अहम और कोई नहीं मेरे लिए। आप परेशान मत हो, खुद को संभालने की पूरी कोशिश करो। गुड़िया रानी हूँ। हेलो। गुल, आप अभी तक सो रहे हैं? मैंने तो समझा आप अम्मी के हाथ के बने हुए पराठे खा रहे होंगे। रात काफी देर तक बातें करते रहे ना। अच्छा, खाने टाइम क्या हो रहा है? वहाँ इस वक्त 9 बज रहे होंगे। यहाँ पर 9 बजे। अबे यार, देर हो गई मुझे। आज काफी सारे काम करने हैं। गुल, मुझे बताइए कायनात कैसी है और दुआ का क्या हाल है? रात को जब मैं आया हूँ तो दुआ सो गई थी। मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। और कायनात बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूट सी। जितना आपने बताया था उससे भी बहुत ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा। जब आप आओगी ना तो खुद देख लेना। गुल, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उससे मिलने के लिए। अच्छा, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस वक्त का पता ही नहीं चलता। ऑफिस में काम इतना ज्यादा है कि ये दिन कैसे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मुझे काम पे जाना है, थोड़ा देर हो जाएगी। रात में बात करूंगा। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मैं भी लेट हो रही हूँ, मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं सदके जाऊँ आप पे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? अरे नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, वैसे आज नाश्ते में है क्या? नाश्ते में मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट हलवा पूरी लेकर आया। वाह, हलवा पूरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए बेटा तू? जी आज तुम्हारा क्या प्लान है? भाई, नाश्ता करूंगा फिर ऑफिस जाऊंगा। रात में तफसील से मुलाकात होगी आप लोगों से। तुम ऑफिस जा रहे हो, बिलाल से कहना कि मैं कल ऑफिस आऊंगा। जी भाई। भाई, ये व्हील चेयर किसकी है? ये दुआ के लिए है। दुआ के लिए? क्या मतलब, मैं समझा नहीं।
लोगों के चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? है ना भाई? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या छुपा रहे हैं मुझसे और क्यों? कभी कभी कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो छुपानी पड़ती हैं कुल। एक्चुअली दुआ की डिलीवरी के दौरान उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हम लोग यहां से गए क्या आप लोगों ने इस काबिल ही समझा कि अपनी परेशानी हमसे शेयर कर सके। भाई क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने हमारे लिए। क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं है कि हम इस घर के काम आ सकें? तुम परेशान ना हो, दुआ बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लगेगी। बस गुल बेटा, तुम इस बात का जिक्र हानिया से मत करना। सब लोग आ जाए, नाश्ता लग गया। चलो, तुम्हारी फेवरेट हलवा पूरी आई है। कम ऑन। लास्ट में जो गाड़ियां हमने इंश्योरेंस क्लेम के लिए भेजी थी उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। और प्लीज बी केयरफुल, इस दफा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो नई गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो रेडी करो, उनकी लिस्ट बनाओ, उनमें जो कमी बेशी है उसे दूर करो। ये सब काम करने के बाद मुझे रिपोर्ट करना। थैंक यू। जी क्या दुआ, तुम अभी तक बिस्तर से चिपकी हुई हो? बेटा, इसका ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने एहतियात करने को कहा है। आंटी, आजकल डॉक्टर दूसरे दिन चलने फिरने को कहते हैं। इस तरह तो आप इसे बीमार कर देंगे। तुम बीमार नहीं हो, सुना? चलो उठो, शाबाश। कुल मैं उठ नहीं सकती। दुआ, मैं जानता हूं तुम उठ नहीं सकती, पर तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। और चंद ही दिनों में तुम्हारी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाएगी। फिर तुम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ोगी। ये चीजें हानिया ने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं और ये मेरी तरफ से। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी भाई? तुमने इतनी खुशियां दी हैं इस घर को, इतना तो हक बनता है ना हमारा। गुल के आने से घर में कितनी रौनक आ जाती है। हानिया भी आती तो अच्छा लगता। हानिया? बस अभी वीकेंड आएगा ना, फिर हानिया भी आ जाएगी। हेलो। जी बेगम साहिबा, कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। नाश्ता किया, दवा ले ली? अली, आप तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने नाश्ता भी कर लिया और दवा भी खा ली। मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले ली है, कल शाम की अपॉइंटमेंट मिली है। बस मैं शाम को जल्दी घर आता हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी अभी फ्री हूँ। बाय द वे गुल, इस पार्टी से हमारी मीटिंग 3 बजे है, तो तुम ये सारे पेपर्स स्टडी कर लेना और कोशिश ये करना कि हम उनके साथ जितना काम कर सकते हैं उससे 10% कम पे ही राजी कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कम से कम 10% का बफर हो, सो दैट वी कैन वर्क विद अदर कंपनीज एज वेल। ठीक है सर, मैं समझ गया, आप टेंशन नहीं। ठीक है। और बताओ, दुबई में सब ठीक चल रहा है?
सर वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सेल्स भी माशाल्लाह 100% है, पर एक छोटा सा इशू है। हमें सर हर 4th वीक में मैन पावर की कमी हो जाती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सर हम डेली वेजेस की जगह रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने मार्केटिंग सेल्स ऑफिसर्स को हायर करें और वो डोर टू डोर जाके सर हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सेल्स में पॉजिटिवली इंक्रीज आए। वेरी गुड कॉल, आई लाइक योर सजेशन। थैंक यू। बट द प्रॉब्लम है कि इस पूरे महीने में यहाँ पर बिजी हूँ, बट एज सून एज आई गेट टू दुबई मैं इस मामले को खुद ही हैंडल करूँगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एनीमोर। ठीक है सर। आली कैसे है? अली भाई बिल्कुल ठीक है और आपसे मिलना भी चाह रहे थे, बल्कि शायद वो आज आए भी सही आपसे मिलने। हाँ, उनसे मैं बात कर लूँगा। वैसे हानिया ने एक लिस्ट मुझे सेंड की थी परचेजिंग के लिए, बट आई थिंक उसके लिए तुम काफ़ी बिजी हो, तो स्टाफ में किसी को वो लिस्ट दे दो सो दैट परचेजिंग तो एटलीस्ट कंप्लीट हो। अम्मी मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है। मैं बना देती हूँ चाय। नहीं नहीं, तुम दोनों बैठो, मैं लेके आती। कायनात, खिलौनों से खेलोगी? ये देखो, ये क्या है? ये तो बहुत ही क्यूट है। भाभी ये देखिए कितना क्यूट है। नहीं परी साहब, भाभी ये सिर्फ एक खिलौना है। नहीं परी साहब, इसे हटाओ, हटाओ इसको यहाँ से। देखो कैसे घूर रहा है मुझे। भाभी रिलैक्स, वो सिर्फ एक टॉय है। नहीं तुम देख नहीं रही है? देखो देखो अभी भी घूर रहा है। तुम देखो तो परी साहब, हटाओ इसे यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से, मेरे सामने से लेके जाओ इसे। मैं उसको हटा देती हूँ, लेकिन प्लीज आप परेशान ना हो, वो कुछ नहीं कहेगा। रिलैक्स। और क्या क्या छुपाया आपने मुझसे, और क्या कुछ देखना बाकी रह गया है? दुआ की हालत देखे मैं तो सख्त परेशान हो गया। ये सब क्या है भाई? परेशान तो मैं भी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया आपने? इस शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर विजिट कर चुके हैं। आज भी एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है मैंने। ही इज द बेस्ट साइकियाट्रिस्ट। तो फिर रिकवरी क्या है भाई? दुआ की हालत देख के खुदा ना खास्ता मुझे ऐसा लगता है कि उसका बचना भी मुश्किल है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं हुआ उसे। डॉक्टर्स ने यही बताया है कि अक्सर प्रेगनेंसी के केसेस में ऐसा हो जाता है। परिसा भी यही कह रही है, और फिर हम सब लोग तो हैं ना उसके साथ। चल फिर वो सकती नहीं है, दौरे उसे पड़ते हैं। डिलीवरी के बाद ये सब कुछ होता है। नहीं, मामला कुछ और है। कहना क्या चाह रहे हो तुम? भाई इस घर में खुशियां थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब से आरिश का मनहूस साया इस घर में पड़ा है, इस घर में नहुसत मच गई है। सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद करके रख दिया उसने। इस सारे मामले की वजह सिर्फ आरिश है। अरे यार परीसा, ये शर्ट क्यों नहीं प्रेस की अब तक तुमने? परीसा, हाँ क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आरिश भाई और भाभी के बारे में सोच रही हूँ। हम भाई को बहुत तसल्लियां देते आ रहे हैं, लेकिन आज जो मैंने भाभी की हालत देखी है वो पहले से बहुत ज्यादा बुरी है।
मुझे नहीं लगता वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकेंगे। देखो सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ होगा नहीं। हारिश, तुम ये भी तो जानते हो कि भाभी मेंटली तौर पे 2-3 प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। अपने दिमाग और दिल को आरिश की तरफ से साफ रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं भाई, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब दुबई नहीं जाऊंगा और हानिया को भी वापस बुलवा रहा हूँ। What? Oh God. उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हें ये सब ना बताने की गलती इसलिए की थी कि जिस मकसद से तुम लोग वहां गए हो उस मकसद को पूरा करो, क्योंकि वो सब कुछ अधूरा छोड़कर यहाँ चले आना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं हूं यहाँ पर, परीसा है, नौरीन आंटी भी यही हैं और हम सब बहुत ख्याल रख रहे हैं दुआ का। हमारे प्यार में, खुलूस में और उसकी केयर में कोई कमी नहीं हुई और ना ही मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हूं। आली भी ना कुछ करने देते हैं आप मुझे और ना कुछ आप ठीक से बता रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है मुझे आली भाई। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी परेशानी। अगर तुम वाकई मेरा साथ देना चाहते हो, मुझे हेल्प करना चाहते हो, तो प्लीज वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, पर इस उम्मीद से आपकी बात मान रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा परीसा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात मैं बचपन से सुनती हुई आई हूँ, लेकिन मेरे भाई को कभी लंबे अरसे के लिए खुशी नसीब नहीं हुई। और भाई तो भाई, कायनात कायनात का क्या कसूर था? वो तो छोटी सी बच्ची है। इस दुनिया में आते ही उससे उसके माँ बाप का प्यार छीन लिया खुदा ने। तुम गलत सोच रही हो। कायनात तो वो खुशनसीब बच्ची है जिसे एक नहीं बल्कि 2-2 माँ बाप का प्यार मिल रहा है, हम दोनों की सूरत में भी। मुझे इस चीज की वजह कुछ और समझ में आती है आरिश। कौन सी वजह? नादिया बाजी। नादिया का इस बात से क्या ताल्लुक है? आरिश, मुझे ऐसा लगता है कि नादिया बाजी ने जब से भाई को बद्दुआ दी है, भाई को तब से कोई खुशी नसीब नहीं। नहीं, मेरा दिल ये बात नहीं मानता। देखो, जो लोग दिल से मोहब्बत करते हैं ना, वो किसी को बद्दुआ नहीं देते। और नादिया तो ऐसी लड़की भी नहीं थी, एक बात थी, वो खत्म हो गई बस। अच्छा, अब तुम सारा दिन यही सोचती रहोगी या अपने शौहर का कोई काम भी करोगी? क्या काम? शर्ट प्रेस करनी। सॉरी, करती हूँ। मेरा सारा जिस्म दर्द से टूट रहा है। तो आखिर तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? क्या ऐसी परेशानी है, मुझे बताओ। मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मैं क्यों परेशान हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीजें जिंदगी का हिस्सा है। बहुत से लोग ऐसी प्रॉब्लम से थ्रू होते हैं। तुम एक अकेली नहीं हो। अगर वो सब लोग डटकर ऐसी बीमारी का मुकाबला करते हैं, फेस करते हैं, फाइट करते हैं, और जानती हो, जीतता वही है जो लड़ना जानता है। ये कैसी जिद है? कल तो तुम खुशी खुशी भेज रही थी कायनात को।
क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया कि मैं कायनात के बगैर नहीं रह सकती। बस अल्लाह करे कि कायनात अपने वालिदैन के साथ हमेशा खुश रहे, हंसती रहे। आमीन। कौन दुआ, रिलैक्स यार, कौन आ सकता है? मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, बाहर कोई नहीं था। नहीं आली, मैं सच कह रही हूँ, अभी कोई अंदर आया था और यहाँ खिड़की की तरफ चला गया।